Hello students, today we are learning lesson 2 sleep for class 8 radiance. Why do we sleep? हम क्यों सोते हैं? Do all persons sleep for the same amount of time? क्या सभी लोग के सोने का समय एक बराबर होता है? Do you ever have dreams? क्या कभी आपको कोई सपना आया है? If yes, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट. तो उन सपनों के बारे में बताइए जो आपको या तो बहुत अच्छे लगे हों या बहुत ख़राब लगे हों. लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद. वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स? आपको क्या लगता है कि हमें सपने क्यों आते हैं? नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप. कोई भी नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं. नोज मने जानना, वाई वी स्लीप हम क्यों सोते हैं. बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी को सोने की आवश्यकता होती है. स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप्ड एंड ग्रो. नींद हमारी बॉडी हेल्प्स मने सहयोग करती है. आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो. हमारे शरीर, हमारे दिमाग को, ब्रेन मने दिमाग, बॉडी मने शरीर, हमारे शरीर और दिमाग को डेवलप मने विकास, विकसित, एंड ग्रो मने वृद्धि, माने विकास और वृद्धि में सहायक होते. नींद हमारे ब्रेन मस्तिष्क के विकास में और वृद्धि में सहायक होती है. आवर बॉडी नीड्स ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो. नींद से हमारी मसल्स, नींद लेते समय हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स हड्डियाँ और त्वचा कैन ग्रो. वह त्वचा कैन ग्रो, त्वचा में वृद्धि होती है. एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज. और जो हमारी से त्वचा में, हमारी मसल्स, मांसपेशियों में और जो अदर पार्ट होते हैं, हमारे शरीर के अन्य अंग होते हैं, उनमें जो इंजरीज हो जाती हैं, माने हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं. और कोशिकाएं हमेशा जो ग्रो करती हैं, माने बढ़ती रहती, वृद्धि होती रहती है उनमें. तो उनमें जो इंजरीज हो जाती हैं, माने उनमें जो कोशिकाएं घायल हो जाती हैं या उनमें जो समस्याएं आती हैं, उनको नींद जो है वो उनको रिपेयर करने में सहायक होती है. आवर ब्रेन नीड्स स्लीप. हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन में मस्तिष्क, नीड बने आवश्यकता होती है स्लीप. हमारे मस्तिष्क को भी नींद की आवश्यकता होती है. स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न. नींद सहायता करता है हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न. जो हम याद करते हैं उसको बहुत समय तक याद रखने के लिए, नींद सहायता करती है. इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट. यह हमारे मस्तिष्क की सहायता करता है. पे अटेंशन माने ध्यान, कंसंट्रेट माने होता है ध्यान, और अटेंशन माने होता है कंसंट्रेट. इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट. यह हमारे मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने में सहयोग प्रदान करता है. देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes. देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी. हमें कितनी नींद की आवश्यकता है इसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल, कोई नियम नहीं है. हाउ मच बट एन एवरेज एडल्ट, लेकिन एक साधारण औसत व्यक्ति स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes. लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक औसत व्यक्ति की नींद वो 7 घंटे 20 मिनट की होनी चाहिए. About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 4% want 10 hours or more. लगभग 8% एडल्ट, वयस्क, आर हैप्पी, खुश रहते हैं
विद 5 आवर और लेस ऑफ स्लीप, 5 घंटे या उससे कम सोकर। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और 4% ऐसे होते हैं जिनको 10 या 10 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता होती है, उनको 10 घंटे या 10 घंटे से अधिक नींद चाहिए। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन माने बच्चे 5 से 12 साल के, नीड आवश्यकता होती है उनको 10 से 11 घंटे की, हर रात 10 से 11 घंटे ईच नाइट, प्रत्येक रात को 10 से 11 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, और बच्चे जो होते हैं बेबीज़, उनको लगभग 14 से 18 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। ये जितना भी मैंने समय अंतराल है, अगर इससे आप कम नींद लेता है कोई किसी भी समय, तो उनको ऑफन व्हेन दे यंग दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, तो वे पूरे दिन में हमेशा झपकियाँ लेता रहता है। नैप माने होता है झपकियाँ लेना, ड्यूरिंग द माने पूरे दिन। पूरे दिन वह व्यक्ति जो इतनी नींद नहीं लेता है वो झपकियाँ लेता रहता है। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। एक नींद साइकिल में माने एक नींद चक्र में 5 स्टेज होते हैं, माने 5 स्तर होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट। और एक जो चक्र होता है स्लीप साइकिल माने एक जो नींद का चक्र होता है वह लगभग 90 मिनट माने 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का। द स्लीप साइकिल इज़ रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और जो एक नींद का जो चक्र होता है वह एक रात में रिपीटेड माने 5 से 6 बार रिपीट होता है, माने पुनरावृत्ति होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे स्टेज में, यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, आप सो जाएंगे, बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप, आप सो जाएंगे लेकिन आपकी जो नींद होगी वह डीप स्लीप माने गहरी नहीं होगी। ड्यूरिंग द स्टेज थर्ड एंड फोर्थ, माने तीसरे और चौथे स्तर के समय, तीसरे और चौथे स्तर पर, यू आर इन ए डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपके ब्रीथिंग माने सांस लेना, हार्ट रेट माने हृदय की जो धड़कन होती है, स्लो डाउन, वह धीमे हो जाती हैं। एंड योर बॉडी इन मोशनलेस, और आपका जो शरीर होता है वह प्रतिक्रिया विहीन हो जाता है, माने हिलता डुलता नहीं है। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज, आप 5वें स्टेज में माने 5वें स्तर पे, योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड यू ड्रीम, आपका जो दिमाग होता है वह एक्टिव होता है। दिमाग जो होता है एक्टिव माने चलता रहता है। एंड यू ड्रीम, और आप सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट और रैम। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट और रैम। और जब आप सोते हैं माने आपके सोते समय जब आप सपना देखते हैं, द स्टेज ऑफ स्लीप, जब आप सोते समय सपना देखते हैं तो आप स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट और रैम। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट, जब आप उस स्टेज पर होते हैं जिस समय आप सपना देखते हैं उसको बोला जाता है रैपिड आई मोमेंट, उसको रैम कहा जाता है। ड्यूरिंग द रैम, और रैम के समय योर आई मूव्स अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, आपकी आँख में माने आँख तो बंद होती है लेकिन आँख की जो आईलिड्स होती हैं माने जो पलकें होती हैं उसके अंदर आपकी आँखें जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं, माने मूवमेंट करती रहती हैं, हिलती नज़र आती हैं, क्योंकि आप सपना देख रहे होते हैं। नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। साधारण जो नींद होती है, नॉर्मल स्लीप, साधारण नींद, इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेजेस, वह 2 फेज़ में होती है, 2 भाग में होती है, 2 अल्टरनेट फेज़ होते हैं। फेज़ 1 इनवॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहला जो फेज़ होता है, पहला भाग जो होता है उसमें कोई सपना नहीं दिखता। यूजुअली इट ऑक्यूर्स इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द नाइट, यूजुअली, और यह समय जो होता है
वह नींद का पहला भाग होता है, माने अर्लीस्ट पास्ट, माने जैसे हम सोते हैं ये भाग वो होता है जिसमें हमको कोई सपना नहीं दिखता। फेज 2 इन्वॉल्व्स Phase 2 involves dreaming. It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. Phase 2 involves dreaming, जो नींद का दूसरा भाग होता है। माने पहले हम सोते हैं पहले भाग में, दूसरे भाग में सोते हैं, लेकिन जो नींद का दूसरा भाग होता है फेज़ 2 माने दूसरा भाग इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, उस समय हम क्या देखते हैं, उस समय सपना देखते हैं। It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. यह नींद का जो होता है वो दूसरा भाग होता है और इसका समय भी अलग अलग होता है। If you woke up during the phase, you will almost certainly remember your dreams. अगर आप उस समय, जिस समय सपने वाला समय होता है, उस समय अगर आप जग जाते हैं, उस भाग में यदि woke up जग जाते हैं ड्यूरिंग द फेज़, उस फेज़ में यू विल आलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, आपको अपना सपना जो है रिमेंबर मैंने याद रहता है। सर्टनली थोड़ी देर के लिए आपका सपना जो है वो आपको याद रहता है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है, फंक्शन बॉडली मैंने शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर मैंने तापमान होता है, फॉल्स मैंने गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए होता है, आवर बॉडी हमारे शरीर में कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल, हमारे शरीर के जो 24 घंटे की क्रियाएं होती हैं, चक्र होता है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल एट फिक्स टाइम, वह एक निश्चित समय पर बहुत ऊपर होता है और बहुत निश्चित समय पर बहुत कम होता है। माने उसका टाइम फिक्स है। माने हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर की जो तापमान होता है, वह एक निश्चित समय पर बढ़ता है और एक निश्चित समय पर घटता है। नॉर्मली, साधारणतया बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान इज स्लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, सबसे कम तापमान, हमारे शरीर का सबसे कम तापमान मध्य रात्रि में होता है, एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा तापमान दोपहर के बाद होता है। व्हेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, यदि आप पूर्णतया नींद लेते हैं, इनफ माने जो हमको नींद की जिस नींद की हमको आवश्यकता होती है, यदि आप उतनी नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, आप अपने विद्यालय में एक अच्छे से ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। माने आपका क्लास में जो ध्यान है वह अच्छे से केंद्रित रहेगा। बी क्रिएटिव, आपका जो दिमाग होगा वो क्रिएटिव माने करने वाला, माने नई नई चीज़ें करने वाला, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और आपके दिमाग में नए नए विचार आते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सिकनेस माने बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सो यू स्टे हेल्दी, तो आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी माने स्वस्थ। बी इन ए गुड मूड, और आपका जो मूड होता है, आपका जो भाव होता है, आपका जो मन होता है वह अच्छा होता है। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप अपने मित्र और अपने परिवार के साथ अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप अच्छे से नहीं सोते हैं, जितनी नींद की आवश्यकता होती है वो आप नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप जो याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं। हैव यू ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और आपको डिसीजंस माने निर्णय लेने में ट्रबल माने परेशानी होती है। बी इन ए बैड मूड, और हमेशा आपका जो मन होता है आप वह बैड होता है, माने आपका मन जो होता है वो हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको खेलों को खेलने में परेशानी होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और जो पेरेंट्स माता पिता और जो टीचर्स होते हैं उनकी बात को समझने में भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एंड बी लेस पेशेंस एंड विथ फ्रेंड्स, बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स,
और आपका जो धैर्य होता है वह अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ और अपने बहनों के साथ वह बहुत कम होता है, बहुत जल्दी खो देते हैं आप उसे। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीप। एक समय ऐसा आता है हर व्यक्ति के पास, डिफ़िकल्टी मैंने समस्या होती है, स्लीपिंग मैंने सोने में, एवरी मैंने सभी को। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन। लेकिन उस समय यदि आप 1-2 घंटे अच्छे से नहीं सोते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, नो हार्म, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो अगले दिन आप टायर्ड, अपने आप को थका हुआ, एंड इरिटेबल माने अपने आप को चिड़चिड़ा हुआ अगले दिन महसूस करते हैं। बट द बॉडी सून मेक अप फॉर द लॉस। लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो बहुत जल्दी इन 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 जो ये समस्याएं होती हैं सून, उसको जल्दी ही मेकअप कर लेता है, माने उसको भर देता है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन यदि आप एक रात जगे, फिर अगली रात जगे, फिर ऐसे लगातार अगर आप जगते जाते हैं, यू सून बिगिन ए बिहेव स्ट्रेंजली। जल्दी ही आपका बिहेव माने जो आपका व्यवहार होता है वो स्ट्रेंजली विचित्र हो जाएगा। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड। यू लॉस द एबिलिटी, आप जो निर्णय लेने की, कंसंट्रेट माने जो ध्यान रखने की क्षमता है, जो ध्यान देने वाली क्षमता है, एबिलिटी माने क्षमता, उसे आप लूज माने समाप्त कर देंगे। कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड, और आप जो निर्णय लेंगे वह निर्णय गलत होने लगेगा। यू बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम ट्रेंज्ड। आप इमेजिन माने स्ट्रेंज माने विचित्र चीज़ें, विचित्र चीज़ों के बारे में आप इमेजिन करने लगेंगे। इमेजिन माने सोचने लगेंगे, एंड योर बिहेवियर बिकम ड्रेंज्ड, और आपका जो व्यवहार होगा वो ड्रेंज माने व्यवहार जो आपका होगा वो बिगड़ जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों के पास नींद की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सीरियस माने महत्वपूर्ण, कई तरह की महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, सम वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग। सम पीपुल फाइंड दैट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों को पाया गया है, दे कैन नॉट स्लीप, वो सोते ही नहीं हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ बीच मध्य रात्रि में ही जग जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो बहुत सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने सुबह जल्दी जग जाते हैं। दे आर ए नंबर ऑफ केसेस, ऐसे कई सारे केसेस, ऐसे कई सारे मामले होते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन केसेस, और इसका सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन और वरी माने चिंता, डिप्रेशन माने अवसाद, माने चिंता और अवसाद इसका सबसे बड़ा कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। कई तरह की चीज़ें हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट, ऑल काइंड्स थिंग माने कई तरह की चीज़ें, हर तरह की चीज़ें, इन द इन्वायरमेंट हमारे जो वातावरण में है, कैन अफेक्ट स्लीप, वह क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अफेक्ट माने प्रभावित करना, स्लीप माने नींद को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं, नॉइज़ आवाज़ें, लाइट प्रकाश, हीट गर्मी, कोल्ड ठंडी और न्यू सराउंडिंग्स या नई जगहें, नए स्थान। सराउंडिंग्स माने नए स्थान, माने आप रहते हैं अपने घर पर, अचानक से कहीं रिश्तेदारी में या कहीं और किसी प्लेस पे आप चले जाते हैं, तो वो आपके लिए जो सराउंडिंग होती है वो नई होती है। इसके कारण भी नींद हमें नहीं आती है, ये भी नींद को प्रभावित करते हैं। नॉइस आवाज़ें प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा जो शोरगुल वाली जगह होती है वहाँ भी लोगों को नींद नहीं आती है। लाइट्स, अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश रहता है तो वहाँ भी लोगों को नींद नहीं आती है। हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड माने ठंडी होती है, इसके कारण भी लोगों को नींद नहीं आती है। पेन एंड इलनेस कैन आल्सो कीप पीपुल अवोक। पेन माने दर्द, इलनेस माने बीमारी। दर्द और बीमारी भी लोगों को रात भर अवोक माने जगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलीनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleepiness called insomnia.
मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्परेरी स्लीपलीनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों में बहुत से लोग कैन ऐसे एक्सेप्ट टेम्परेरी स्लीपलीनेस। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन तक ही या कुछ समय तक ही लोगों की नींद में कुछ समस्याएं होती हैं। विदाउट सीकिंग हेल्प, वो बिना किसी सहायता के अपने आप वो सही हो जाती हैं। मैनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलीनेस कॉल्ड आइसोमिनिया। बहुत सारे लोग एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नींद नहीं आती है तो दवा लेते हैं, पिल्स माने दवाइयाँ लेते हैं उनके लिए। लेकिन बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलीनेस कॉल्ड आइसोमिनिया। लेकिन जो नींद की दवाइयाँ होती हैं वह आपको सुला तो देती हैं, लेकिन आपकी जो रोग है उसको समाप्त नहीं करती, जिसे आइसोमिनिया कहते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। तो यह अच्छा रहेगा कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। तो यह अच्छा रहेगा कि हम, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, यह अच्छा रहेगा कि हम इसे अवॉइड करें, माने इससे बचें। इट इज़ मस्ट बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। या इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। सबसे अच्छा रहेगा कि हम नींद की समस्या को पहले आइडेंटिफाई करें, माने उसकी पहचान करें कि आखिर हमको नींद क्यों नहीं आ रही है, और पहचानने के बाद उस समस्या, प्रॉब्लम माने समस्या को, प्रॉब्लम को पहचाने एंड रिमूव इट, और उसे समाप्त कर दें। बहुत अच्छी नींद पे हर चीज़, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्लीप, हर चीज़ इस पार्ट में, इस लेसन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब इसकी मीनिंग्स हैं, कुछ मीनिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं, इसको आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, और जो मैंने मीनिंग अपनी तरफ से बताई हैं उनको भी आप याद करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये जो क्वेश्चन आंसर है हमको ओरली, मैंने मौखिक रूप से आंसर देना है। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, माने एक औसत व्यक्ति, एक औसत वयस्क आदमी को कितनी नींद लेनी चाहिए। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की समस्याओं के कौन कौन से औसत कारण हैं, माने कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो अक्सर लोगों को होते हैं। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप्स, कुछ ऐसे कारणों को बताइए जो नींद को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट माने प्रभावित करते हैं, स्लीप माने नींद को। आल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंटेन्ड इन द पैसेज, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो इस पैसेज में नहीं दिए हुए हैं। कुछ ऐसे कारणों के भी बारे में बताना है जो हमने जो पाठ पढ़ा है, हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें उनका जिक्र नहीं किया गया है। व्हेन डू द बॉडली फंक्शन गेट स्लो, हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, हमारे शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो वो एक्टिविटी होती है, वह सबसे कम बॉडी फंक्शन गेट स्लो, हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, हमारे शरीर के जो क्रियाकलाप हो सबसे कम कब होते हैं। इसके बाद इसमें भरना है स्टेज 3 और 4 में क्या होता है, फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है, इसको हम लोग लेसन में से देख के भर लेंगे। राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, इसका आंसर 50 वर्ड में देना है। डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, क्या सभी को, एडल्ट सभी वयस्कों को रिक्वायर आवश्यकता होती है द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, बराबर नींद की। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, फाइंड आउट माने पता करिए, निकालिए खोज कर कि हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, किस किस उम्र समूह के लोगों को कितने कितने घंटे नींद की आवश्यकता होती है। वाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, जो लेखक है वह स्लीपिंग पिल्स माने नींद की दवाइयों को लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं कहता कि नींद की दवाइयाँ हमको लेना चाहिए। पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम, उन
इस लेसन में से उन पंक्तियों को, उन लाइंस को निकालना है जिसमें ऑथर कहता है, जिसमें लेखक कहता है कि हमें स्लीपिंग पिल्स, हमें नींद की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। हाउ यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? हाउ हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? क्या आपने कभी अपने जीवन में भी नींद की समस्याओं से जूझे हैं, या कभी आपको भी नींद की समस्याएं हुई हैं? डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल केसेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। डिस्कस इन पेयर, एक समूह बनाकर उसको, उसमें डिस्कस करना है, उसके बारे में बातें करनी है। राइट डाउन द पॉसिबल केसेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, और जो नींद की समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनके बारे में लिखना है। व्हाट आर द consequence of regularly missing sleep for long periods of time? हमारे साथ कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? कॉन्सिक्वेंस माने कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप, यदि हम लगातार कई रात तक नहीं सोते हैं। फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम माने लंबे समय तक अगर हम नहीं सोते हैं तो हमारे साथ कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, ये मिलान करना है। फिर हैविंग, अच्छा वो पैराग्राफ में भर देना है। फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इनको पढ़ना है। यही है बस, और ग्रामर पोर्शन है बस, कंपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, बस इतना ही है। बस स्लीप में इन सब को भी हम कर लेंगे, बस इतना ही। ठीक है, अगर आप दैट्स ऑल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपको मेरा ये एजुकेट करने का ढंग अगर आपको पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे मैं जो भी लेसन्स की वीडियो डालता हूँ उनको, वो लेसन्स आपको आप इजीली आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे साथ और भी लेसन्स जो आपको पढ़ने हैं, उन लेसन्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक बटन को प्रेस करिएगा अगर आपको सब पसंद आता है। और इन सारे लेसन्स को जब हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास ये एबिलिटी आ जाती है कि हमको वो पार्ट समझ में आता है। फिर हम अपनी भाषा में अगर हम उसका क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो हम उसको आराम से हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसको आसानी से हम आंसर्स लिख सकते हैं। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस लेसन्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूब आसानी से आप कोई किसी भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और एग्ज़ामिनर के ऊपर भी उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। यदि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में अगर आप देते हैं, तो टीचर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, बच्चे ने अपने आप आंसर दिया है, तो उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।